हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज में। हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में सारे टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके, पर उससे पहले बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि मुझे मशीन लर्निंग सीखने से पहले क्या आना चाहिए। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग सीखने से पहले आपको बेसिक पाइथन आनी चाहिए। तो उसकी आप चिंता ना करें, मैं इन वीडियोस में शुरू से जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो पाइथन के टॉपिक्स भी कवर करूंगा, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। और फिर भी कोई चीज ऐसी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको भी आपके लिए कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मशीन लर्निंग होती क्या है। जैसा कि हमें नेम सजेस्ट करता है, मशीन और लर्निंग। जब हम मशीन को लर्न कराते हैं ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हमारे मशीन लर्निंग। ये हमारे 1959 में आर्थर सैमुअल द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि इस तरीके से हम मशीन को लर्न करा सकते हैं। तो मशीन लर्निंग में होता क्या है, आपका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आप जब YouTube चलाते हैं तो आप जिन वीडियोस को बहुत देखते हैं, कि अगर आप कॉमेडी वीडियो को बहुत देखते हैं तो आपकी रिकमेंडेशन में आने लगती है वो वीडियो। कोई इंसान एजुकेशनल वीडियो बहुत देखता है तो उसे एजुकेशनल वीडियो बहुत आने लगती हैं। कोई म्यूजिक वो सुनता है तो उसकी रिकमेंडेशन में म्यूजिक वीडियोस बहुत आने लगती हैं। कभी सोचा है किस तरीके से होता है? दोस्तों, ये हमारे मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। आप कभी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप जब सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड सर्च में काफी ऑप्शंस आ जाते हैं। वो ऑप्शंस भी दोस्तों हमारे मशीन लर्निंग के थ्रू आते हैं। आपने जब गूगल खोलते हैं आप और गूगल पर जाके कोई टॉपिक आप बार बार सर्च करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाने लगता है कई बार। वो भी हमारा मशीन लर्निंग की वजह से दिखाता है। और जो हमारा मशीन लर्निंग है वो हमारा सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग हमारा सबसेट है मशीन लर्निंग का, जो हमारी मशीन लर्निंग में बची हुई हिडन लेयर्स को कवर करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? मशीनों को इंसानों की तरह बिहेव करवाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टू टाइप्स हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है हमारी, वो कुछ स्पेसिफिक टास्क ही हमारे लिए परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि आपके फोन में हो सकता है गूगल असिस्टेंट। अब आप अपने गूगल असिस्टेंट से कहोगे कि जाओ मेरे लिए जाके सब्जी ले आओ, तो वो नहीं ला सकता, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बना है। उस तरीके से होता है हमारा अलास्का। और एक सेकंड टाइप होता है हमारा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मान लीजिए कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी रियल लाइफ में हमें देखने को मिलती है वो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मिलती है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपको मार्वल की मूवीज में देखने को मिल सकती है, कि आयरन मैन का करेक्टर जनरली मूवीज में देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। मार्वल डीसी मूवीज में देखने को मिल सकती है कि आयरन मैन का करेक्टर, उसमें जारविस, इस चीज तरह की चीजें। या फिर आपकी बॉलीवुड मूवीज ले ले तो रोबोट मूवीज में आपका चिट्ठी। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब हमारा डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग हमारी जो मशीन लर्निंग में हिडन लेयर्स रह गई थी उन्हें कवर करता है। और डीप लर्निंग हमारा सबसेट होता है मशीन लर्निंग का। अब हमारे मशीन लर्निंग में हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो जो डीप लर्निंग होता है उसमें ट्रेनिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मशीन लर्निंग, और टेस्टिंग टाइम बहुत कम होता है कंपेयर टू मशीन लर्निंग। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मशीन लर्निंग, पता है, जब भी हमारे पास स्मॉल डाटा सेट होगा तो हम उसे मशीन लर्निंग में परफॉर्म करना ज्यादा सुटेबल समझेंगे, और जब हमारे पास डाटा सेट काफी बड़ा होगा तो हम उसे डीप लर्निंग में परफॉर्म करना सुटेबल समझेंगे। अब दोस्तों आते हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स पे। तो सबसे पहले आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हमारे पास एक सुपरवाइजर होता है जो हमें चीजें लर्न करवाता है। कि जैसे कि अगर मैंने अपने मॉडल को लर्न करवाना है तो मैं उसे ऐसे करवाऊंगा कि मैं उसे बताऊंगा उठा के ये बनाना है, ये एप्पल है, उसे सेब दिखा दिखा के चीजें समझा के मैं समझाऊंगा। या फिर एक टीचर का एग्जांपल ले लीजिए, वो एक बच्चे को समझाता है 2 + 2 4 होता है बेटा। तो उसने उसे इनपुट भी दिया, उसने उसे आउटपुट भी दिया, उसने दोनों चीजें दी। लेकिन अब होता क्या है कि सुपरवाइज लर्निंग में हमने इनपुट भी दिया, आउटपुट भी दिया,
पर जब हमारा मॉडल इन चीजों से सीखेगा तो जब मैं उसे अगली बार कैलकुलेशन करने को दूंगा कि 5 + 5 बताओ क्या होता है, तो वो उससे सीख कर कि 4 2 + 2 को जिस तरीके से एडिशन करके उसने 4 बताया था, उससे सीख कर 5 + 5 10 होता है, ये हमें प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं हमारे, जिसमें हमारे लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन आप इन्हें पढ़ सकते हैं, और कैटेगरी वैल्यू में टाइप होते हैं लॉजिस्टिक। इन सबको हम आगे चल के वीडियो में कवर करेंगे करके, इसलिए मैं इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में दोस्तों हमारे पास इनपुट तो होता है पर हमारे पास आउटपुट नहीं होता। अब आप ये मानिए कि आपको मैंने 4 तरीके के फ्रूट्स दे दिए, ठीक है, अपने मॉडल को मैंने 4 तरीके के फ्रूट्स दे दिए, तो अब वो करेगा क्या, उन चारों का क्लस्टर बना के मुझे मेरे सामने लाके रख देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे एक एप्पल दिया, एक मैंगो दिया, एक ऑरेंज दिया, एक ग्रेप्स दिया, तो वो करेगा क्या, उनकी शेप को देखेगा, उनकी शेप को देखकर एनालाइज करके मुझे क्लस्टर की फॉर्म में 4 क्लस्टर बना के दे देगा, जिसमें एक में हमारे एप्पल होंगे, एक में हमारा ग्रेप्स होगा, एक में हमारा मैंगो होगा, एक में हमारा ऑरेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लस्टर बनाता है। तो इसी तरीके से जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें मॉडल शो करता है, हमारे पास कस्टमर का एक क्लस्टर होता है कि ये कस्टमर इस चीज को ज्यादा रिकमेंड करता है, ये कस्टमर इस चीज को ज्यादा रिकमेंड करता है, तो उस हिसाब से हमारा एल्गोरिथम हमारे सामने वो चीजें ला के दिखाता है। अब आता है हमारे सामने लास्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि हम अपने मॉडल को किसी अननोन एनवायरनमेंट में अगर भेज दें तो वो वहां जाके सीखेगा, और सीखने के बाद वो आके अपनी गलतियों से, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, आप सब गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने के बाद जब आप किसी गेम को नया नया इंस्टॉल करते हैं और उसे ओपन करते हैं तो आप सीखते हैं। शुरू में आप बहुत जल्दी उस गेम में आउट हो जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, फिर आपको उस गलतियों से सीख के आप अपने आप को बेटर इम्प्रोवाइज करके उस गेम में वापस आते हैं और अगली बार अच्छा स्कोर करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यही चीज होती है, हमारा मॉडल बार बार जाएगा इनपुट में, फिर रेस्पॉन्स लेके आएगा, फिर उससे फीडबैक लेगा, फिर उससे लर्न करेगा कि उसने क्या सीखा वहां जाके, और फिर उससे हमें रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, हमारा जाता है मॉडल, वहां से सीख के आता है, फिर हमें रेस्पॉन्स देता है, फिर लर्न करता है कि उसने क्या सीखा अपनी पिछली गलती से। तो ये होता है हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जिस तरीके से आप गेम का एग्जांपल ले सकते हैं। अब मशीन लर्निंग में लाइफ साइकिल होती क्या है, मशीन लर्निंग में हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाटा कलेक्शन होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमें परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड हमारे पास डाटा कलेक्शन भी होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट होगा डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर दोस्तों हम करते क्या है कि हमारे डाटा के अंदर जब हमारा डाटा निकल के आता है तो रॉ फॉर्म में होता है। और रॉ फॉर्म में कैसे होता है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि जब भी आप देखते होंगे कि कोयल माइनिंग होती है कोयला की खदान में, तो जब हमारा कोयला निकल के आता है तो उसे हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हें हम रिमूव करते हैं प्रोसेस के द्वारा और वापस लाकर उसे यूज में लिया जाता है। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग भी ऐसी होती है, जब हमारा डाटा आता है तो रॉ फॉर्म में होता है, और रॉ फॉर्म में होने की वजह से उसे हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, तो पहले उसे डाटा प्री प्रोसेसिंग करके अपने यूजेबल यूज में लेके आते हैं। अब डाटा विजुअलाइजेशन, बहुत बार क्या होता है, हमारा डाटा सेट इतना बड़ा होता है कि हमें समझ में नहीं आता हमें इसमें करना क्या है परफॉर्म, तो उस टाइम पे हमारा डाटा विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है। तो डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर आप मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न दोनों पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मॉडल सिलेक्शन। तो जब हम सब कुछ परफॉर्म कर लेते हैं फिर हम मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और मॉडल को बिल्ड करते हैं। अगर हमारा मॉडल सेलेक्ट हो जाता है तो पास हो जाता है, अगर मॉडल हमारी एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतरता तो मॉडल हमारा डिप्लॉय हो जाता है। तो दोस्तों मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मैं अब जल्दी जल्दी आने वाली मशीन लर्निंग की वीडियोस लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।